नमस्कार। आज के इस शैक्षणिक कार्यक्रम में मैं सुनील सिंह असवाल विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। चर्चा के बिंदु हैं रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां, और पहली विधि है प्रतिस्थापन और दूसरी है विलोपन। तो आइए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार रेखिक समीकरणों को हल किया जाता है। इससे पूर्व भी हमने देखा है कि ग्राफीय विधि के माध्यम से रेखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है, और जिन रेखिक समीकरणों में हमारे पास पूर्णांक नहीं होते, जैसे √2, 3√7 या -1.75, या भिन्न में अगर कोई रेखिक समीकरण युग्म होता है, तो उन समीकरणों को हम बीजगणितीय विधियों के माध्यम से हल करते हैं। बीजगणितीय विधियां अर्थात प्रतिस्थापन और विलोपन। प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि नाम से ही अर्थ हम लगा पा रहे हैं, प्रतिस्थापन अर्थात एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके हम रेखिक समीकरण युग्म को हल करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि है। अब एक प्रश्न के माध्यम से इस विधि को सीखने का प्रयास करते हैं। हमारे पास प्रश्न है 7x - 15y = 2, समीकरण नंबर 1, और x + 2y = 3, समीकरण नंबर 2। इन रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम किसी एक समीकरण से x या y का मान दूसरे समीकरण में स्थापित इसमें किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। हम समीकरण 2 से समीकरण 2 लिख लेते हैं। x + 2y = 3। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। 3 - 2y। अब यह हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 से x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखते हैं। समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। 7x - 15y = 2। ये हमारी समीकरण 1 है, और इसमें हम x = 3 - 2y, जो कि हमें समीकरण 3 मिला है, इस मान को रखेंगे। अब इसे हल करते हुए यहाँ पर y के पक्ष बाईं तरफ और अचर राशियों को दाईं ओर ले जाते हैं। तो -14y - 15y ये हो गया, -29y = माइनस को 2 बराबर के दूसरी तरफ +2, और +21 माइनस का 21 ये हो गया, -29y = -19। दोनों तरफ माइनस है, कट गया। y = 19/29। इस प्रकार हमें y का मान प्राप्त हो गया है। इसी क्रम में y का मान हम समीकरण 1
या समीकरण 2 किसी में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं और वहां से x का मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। ये हमारी समीकरण नंबर 2 और यहाँ पर y का मान इंटू y का मान था 19/29। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यहाँ से इसको x प्लस 19 दूना 38 बटे में 29 बराबर 3, x बराबर 3 माइनस 38/29। यहाँ पर -38 और होल अपॉन 29। यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर 49 बटे 29। इस प्रकार हमें x और y दोनों मान प्राप्त होते हैं। x का मान यहाँ पर हमारे पास 49 बटे 29 और y का मान 19 बटे 29 प्राप्त होता है। तो हमने देखा दो समीकरण युग्म जो हमारे पास दिए हुए हैं, यहाँ से हम किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर उसको दूसरे समीकरण में रखते हैं और उसके बाद पहला y का मान प्राप्त कर लेते हैं और y के मान को दोनों समीकरणों में रखने पर हम x के मान प्राप्त कर लेते हैं। अगला टॉपिक है विलोपन विधि। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विलोपन अर्थात विलुप्त करते हुए, इसमें रेखिक समीकरण युग्म हम ले लेते हैं। और दूसरी समीकरण b2y प्लस c2 = 0। हमारे पास दो रेखिक समीकरण युग्म हैं और विलोपन विधि में इन समीकरणों के चर राशियों के जो हमारे पास गुणांक हैं a1 या b1, जब दूसरी समीकरण में a2 और b2, इन मानों को हम बराबर करेंगे और किसी एक चर को काटते हुए दूसरे चर को सर्वप्रथम ज्ञात करेंगे और उसके बाद पहले चर को ज्ञात करेंगे। तो इस विधि में हम एक चर को विलुप्त करते हुए यह विधि होती है। आइए देख लेते हैं एक प्रश्न के माध्यम से कि किस प्रकार विलोपन विधि में प्रश्न हल किए जाते हैं। समीकरण नंबर 1 और x प्लस 2y = 3 समीकरण नंबर 2। तो इन दो समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम x जो चर है इसके गुणांकों को बराबर करते हुए इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब पहली समीकरण में x का गुणांक 7 है, जबकि दूसरी समीकरण में x का एक गुणांक है। तो इसको भी 7 के बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण में 7 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम नीचे से लिख देते हैं समीकरण नंबर 2 में 7 का गुणा करने पर 7 का गुणा करने पर ये समीकरण क्या बन जाएगी, 7x प्लस 14y = 21 और यह बन गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 से
हम देखते हैं 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये हमारी समीकरण नंबर 1, और 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21, समीकरण नंबर 3। अब इन समीकरणों पहली और तीसरी में हमने x का गुणांक बराबर कर दिया है। अब इनको हटाते हुए ये कट गए और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के चिन्ह समान हैं, और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि समान चिन्ह जब भी कटेंगे तो घटाने पर समान चिन्ह घटाने पर कटेंगे और असमान चिन्ह जोड़ने पर कटेंगे। इसमें और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि घटाने पर जो समीकरण हमारी नीचे लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर समीकरण 3 है, इसके हम चिन्ह जो अंकों में प्रयुक्त हैं उनको भी बदल देंगे। यहाँ पर चिन्ह भी बदले जाएंगे क्योंकि हम समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटा रहे हैं। तो देख लेते हैं, ये और ये, यहाँ पर इसका प्लस चिन्ह था, ये माइनस हो गया। यहाँ पर ये प्लस 14y था, ये माइनस 14, और ये प्लस 21, ये माइनस 21। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर ये समीकरण कटी है, माइनस 15y और माइनस 14y। तो हम जानते हैं माइनस 15 माइनस 14 माइनस 29y, 2 और माइनस 21 प्लस माइनस का माइनस, और ये हो गया 19। इस तरफ भी माइनस, इस तरफ भी माइनस, दोनों कट गए, और यहाँ से आ गया हमें y इज इक्वल टू 19/29। इस प्रकार हमें y की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये समीकरण नंबर 2 थी, और यहाँ से y का मान 19/29 हम इस समीकरण में रखते हैं। x प्लस 2 इंटू पक्षांतर कर देंगे। यहाँ से x बराबर 49/29 और y का मान 19/29 हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार विलोपन विधि में गुणांकों को समान करते हुए हम x या y में से किसी एक को काटकर दूसरे चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने x को काटा और y के पदों में मान ज्ञात करते हुए y का मान प्राप्त किया है, और इसी क्रम में y का मान समीकरण में रखने पर हम x और का मान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इन दोनों विधियों में प्रतिस्थापन और विलोपन के माध्यम से हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। अब एक अन्य प्रश्न देख लेते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म है 5x माइनस 8y इज इक्वल टू 12, और
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर हमने दोनों विधियां देखी हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन। हम इन दोनों विधियों के प्रयोग से इस रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर x और y के मान प्राप्त करेंगे। हम इस रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा है, और इसका हम आलेख भी प्राप्त कर सकते हैं। आलेख से फिर यह पता लग सकता है कि इन दोनों समीकरणों से जो रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए संपाती हैं। तो इस प्रश्न को आप सभी हल करने का प्रयास करेंगे। आज के इस गणित शिक्षण में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वह है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। गणित शिक्षण की इस कक्षा में हमने जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की उन्हीं पर आधारित मूल्यांकन हेतु आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम इस पर रैखिक समीकरण युग्म के माध्यम से और प्रतिस्थापन, विलोपन या ग्राफीय विधि से इसको हल करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिएगा। गृह कार्य के इस भाग के अंतर्गत हमने गणित शिक्षण की जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की है उन्हीं पर आधारित एक प्रश्न, दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि एक समीकरण एक लाइन और दो समीकरणें दो लाइनें ग्राफ पेपर पर अंकित करती हैं। तो इस स्थिति में बताइए कि दोनों रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं, कब संपाती होती हैं और कब ये समांतर होती हैं। तो हम उस अनुपातों की स्थिति को सीखने का प्रयास करेंगे जिन पर यह तीनों स्थितियां बनती हैं। आज के गणित शिक्षण में हमने जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की है, आशा है आप उन्हें अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी क्रम में गणित की किसी अन्य कक्षा में मिलते हैं नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।